नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज हम उपस्थित हैं गौतम बुद्ध नगर में, जहां पर बहुजन समाज पार्टी के द्वारा मानवर काशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर यहां एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इस कार्यक्रम के दृश्य आपको अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाते रहेंगे और क्या क्या कार्यक्रम हो रहा है, किस प्रकार से यहाँ पर देश प्रदेश से जो काशीराम साहब को अपना आदर्श मानते हैं वो लोग आए हुए हैं और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थकगण भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो इस कार्यक्रम की आपको झलक हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे। और दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। तो आइए दर्शकों, आपको लेके चलते हैं जहां पर मानवर काशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आइए लेके चलते हैं अंदर। तो दर्शकों, आपको लेके चलते हैं राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल, जो कि बहुजन समाज की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी के द्वारा जो ये स्थल बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, लखनऊ में भी बनाए गए हैं। ये स्मारक इसलिए बनाए गए हैं कि जो हमारे देश के वंचित शोषित समाज के लोग हैं, जिन्हें वर्षों तक हक और अधिकार नहीं प्राप्त हुए थे, जिन्होंने हमारे देश में जो महानायक संत गुरु उन्हें जो जन्म लिया और शोषित वंचित समाज के लिए कार्य करके गए, उनके लिए एक श्रद्धा सुमन किया और देश की जनता के लिए प्रेरणा स्थल बनाए, जिससे कि इनसे प्रेरणा लेकर हमारे देश की जनता आगे बढ़े और अपने देश की सेवा कर सके। आप देख सकते हैं कार्यक्रम में दूर दूर से यहाँ पर लोग आने लगे हैं और आप देख सकते हैं ये भव्य प्रेरणा स्थल है। भारत देश में जिस प्रकार से एक ताजमहल है, उसके बाद अगर देखने के लायक और प्रेरणा लेने के लिए जो स्थल हैं वो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी के द्वारा ये स्थल बनाए गए हैं। इससे पहले जो हमारे देश के गरीब, निर्धन, शोषित, वंचित समाज के जो लोग थे, जिनके अपने कोई स्थल नहीं थे, उनके लिए प्रेरणा स्थल बनाए गए हैं। और आप देख सकते हैं ये प्रेरणा स्थल, यहाँ बड़े ही दूर दूर से काशीराम साहब के मानने वाले लोग यहाँ पर आए हुए हैं। जब ये स्थल बनाए गए थे तो बीजेपी के पार्टी के लोगों ने कहा था इस पर अनाप शनाप पैसा बर्बाद किया गया है, लेकिन आज जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी के द्वारा जो स्थल बनाए गए हैं, उनको ही देखते हुए आज मोदी सरकार भी और अन्य तरीके के स्थल बनाए जा रहे हैं। बरसों से पड़े हुए सनातनी मंदिरों में भी अब विकास की लहरों बहुजन समाज पार्टी की मायावती जी को देखते हुए बनवा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मानवर काशीराम साहब के मानने वाले, उनको आदर्श मानने वाले काशीराम के समर्थक यहाँ पर आ चुके हैं। और आने, अभी तो ये शुरुआत है आने की, और शाम तक यहाँ पर ये कार्यक्रम चलते रहेंगे।
और मानवर काशीराम साहब को मानने वाले उनके समर्थक यहाँ पर एकजुट होते रहेंगे। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर उनके मानने वाले समर्थक आ चुके हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये स्मारक बनाया गया है। ताजमहल के बाद अगर भारत देश के अंदर कोई चीज़ देखने लायक है तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी के द्वारा जो प्रेरणा स्थल बनाए गए हैं वही भारत देश के अंदर आज सबसे अधिक देखे जाते हैं। आप देख सकते हैं काशीराम साहब के मानने वाले किस प्रकार से यहाँ पर जन सैलाब उमड़ रहा है। और ख़ास बात यह है कि किसी प्रकार का कोई पार्टी की तरफ से कोई वाहन नहीं किए गए हैं इनको लाने के लिए। आप देख सकते हैं शानदार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्होंने संविधान के द्वारा गरीब, शोषित, वंचित जो 5000 वर्षों से गुलामी की दशा में जी रहे थे, उनको हक और स्वाभिमान से जीतने का जो अधिकार दिलाने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। उनके बाद राजनीति के क्षेत्र में कहे जाने वाले राजनीति के काशीराम जी की जो स्टैचू है आप देख सकते हैं। उसके बाद में बहुजन समाज पार्टी की वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्षा और 4 बार की मुख्यमंत्री मायावती जी की स्टैचू है। आप देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को अगर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़े और हम अपने देशवासियों की सेवा कर सकें। बहुत शानदार। पर यह है कि जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, जो यहाँ पे बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं थी, सौंदर्यीकरण, लेकिन आज इनका रखरखाव में जो वर्तमान सरकार हैं रखरखाव में आनाकानी करती हैं। वो तो मजबूरी है, अगर संविधान ना होता तो वो ये बनने भी नहीं देते। आप देख सकते हैं। बहुत शानदार। वर्तमान सरकारें ज़्यादातर मंदिर बनाती हैं और मंदिरों में केवल भीख मांगने के लिए ही लोग जाते हैं, बिना मांगने के लिए कोई भी नहीं जाता। और यहाँ पर वो जनता आती है जिनको इन हमारे देश में जन्मे संत, गुरु, महापुरुषों ने इन जनता को कुछ ना कुछ दे के गए हैं। किसी ने संविधान दिया, किसी ने राजनीतिक अधिकार दिलाए और किसी ने सत्ता का जिस प्रकार प्राप्त की उनका अनुभव कराया। बहुत ही शानदार है। आप हमारे चैनल को देखें और भी हमारा जो आज का कवरेज है आपको पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके। आप देख सकते हैं जगह जगह से आए हुए हैं। और मुझे लगता है कि शाम तक भी ये बहुजन समाज पार्टी और मानवर काशीराम को मानने वाले लोग हैं वो आते रहेंगे। बहुत ही शानदार।
अरे सेल्फी ये तो ले लेंगे सेल्फी। आ जाओ आओ। साथी जय भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम आगे बोलो जय भीम जय भीम जय भीम पीछे बोलो जय भीम जय भीम जय भीम साहब का श्रीराम अमर रहे साहब का जाइए ना। श्रीराम अमर रहे साहब का 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 श्रीराम अमर रहे कौन है? इधर से आए बहुत देखा है ये। हाँ ले यार। आवाज से खड़े हो जाओ, थोड़ा ऐसे करो हो यार, आओ। सब दिया, सब दे दिया, खुद ने कुछ नहीं दिया। आने का कष्ट करें। धन्यवाद साथियों। साथियों, सरदरा विधानसभा से श्री पिंटू लोहिया जी, कदम प्रसाद जी, वीरेंद्र सहसा जी, लवली सलीपुर जी, विजयपाल सैनी जी, डॉक्टर उमेश शर्मा जी, धर्मी जी अपने सैकड़ों साथियों के साथ इधर पहुंचे। उनका सभी सम्मानित साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। सम्मानित साथियों, बात पचे डॉक्टर सुनील कुमार, पूर्व जिला अध्यक्ष, धन्यवाद साथियों। साथियों, अब वक्ताओं की अगली कड़ी में मैं बुला रहा हूँ अलीगढ़ मंडल प्रभारी रणवीर कश्यप जी, जो कि उत्तराखंड के प्रभारी रहे हैं और MP लड़े हैं। बहुत कद्दावर नेता है। परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब कांशीराम साहब को नमन करते हुए आज के मैं केवल आपको 1 मिनट में मानव साहब का एक संदेश देना चाहता हूँ। ये 2007 जैसा भाईचारा पैदा करता हुआ, 2007 में भाईचारा पैदा हुआ, 205 विधानसभा में और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी।
दर्शकों देख सकते हैं आप लोग पार्टी के द्वारा जो इस कार्यक्रम में शामिल हुई है जनता, उसके लिए खाने की व्यवस्था की गई है, क्योंकि खाना एक ऐसी चीज़ होती है कि कहावत है कि बिना खाने के कोई भी प्रवचन नहीं होते हैं, ना कोई सुनता है ना कोई कह सकता है, इसलिए ये व्यवस्था बहुत ही शानदार रखी हुई है। अरे भाई, अरे यहाँ मत दो यार। सर आप लोग अपना परिचय दीजिए और कहाँ से आए हैं? मैं मनोज कुमार गौतम, मंडल कार्यालय इंचार्ज बहुजन समाज पार्टी जनपद आगरा। सर यहाँ पर जो कार्यक्रम है उसके देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? आज बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर साहब श्री कांसीराम जी के 17वें परिनिर्वाण दिवस पर एक विशाल कार्यक्रम श्रद्धांजलि के लिए, मानवर साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए दलित प्रेरणा स्थल नोएडा में रखा गया है, जिसमें आगरा मंडल के साथ साथ अलीगढ़ मंडल और आसपास के जनपदों के भारी तादाद में लोग इस कार्यक्रम में मानवर साहब को श्रद्धांजलि देने आए हैं। इस अवसर पर आप देशवासियों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी देशवासियों से ये अपील और अनुरोध करता हूँ कि समस्त लोग नोएडा के इस शहर में इस आलीशान बने दलित प्रेरणा स्थल को अवश्य देखें। ये दलित समाज के साथ साथ पिछड़े समाज व उनके महापुरुषों के इतिहास का वो स्थल है, जिनकी प्रेरणा से उनकी जो पीढ़ी है, उनका जो समाज है, वो निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगा। सर आप अपना परिचय दीजिए और क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के अवसर पर? मेरा नाम साबिर अली अब्बास है। मैं एतौपुर विधानसभा 86 विधानसभा से विधानसभा का कोषाध्यक्ष हूँ और मैं आगरा से आया हूँ। यहाँ मानवर साहब का आज परिनिर्वाण दिवस है और इस मौके पर सभी क्षेत्र व आगरा के 5 मंडलों के, आगरा के साथ साथ 4 मंडलों के लोग यहाँ उपस्थित रहेंगे उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम प्रवेश सागर है, मैं बीएसपी से कार्य करता हूँ। ये नोएडा में जो प्रोग्राम चल रहा है कांसीराम उस जयंती के उपलक्ष्य में, हम जयंती नहीं है, वो परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में चल रहा है, सॉरी। और उसमें देखा जा रहा है काफ़ी बड़ी संख्या में दलित समाज, ओबीसी समाज से लोग आए हैं। काफ़ी भव्य रैली का प्रोग्राम होने वाला है। सभी महापुरुषों को हमने देखा, यहाँ बड़ा अच्छा लगा। घूमने के बाद ऐसा प्रतीक होता है कि हम दलितों की राजधानी नोएडा में आए हैं और ऐसा प्रतीक हो रहा है कि आज बहन जी ने जो काम कराया, आज हमने वो देखा तो बड़ी तमन्ना थी कि बहन जी की नोएडा को जाकर देखें, और बहन जी की जो पार्क देखी उसको देखकर हम बहुत धन्यवाद करते हैं बहन जी को। बहन कुंवारी मायावती जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। आप लोग पहली बार आए हैं कि पहले भी आ चुके? नहीं, हम कई बार आए हैं। पार्टी के जब आदेश रहे हैं कार्यक्रम को सर जो आज का कार्यक्रम है आपका, जो कांसीराम साहब का जो परिनिर्वाण दिवस है, उसके उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे देशवासियों को, और कौन कौन से ऐसे कार्य किए हैं कि आप लोग सब यहाँ पर इकट्ठे हुए? आज बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता एवं संस्थापक जिन्होंने बामसेफ DS4 और बहुजन समाज पार्टी बनाई, आज उनका 17वां परिनिर्वाण दिवस है। आज बहुजन समाज पार्टी के कोने कोने से लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी
के मुख्यमंत्रित्व काल में जो ये ऐतिहासिक स्थल नोएडा में राष्ट्रीय दलित प्रेरणा केंद्र बनाया गया है, वहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए हज़ारों लाखों लोग आए हैं। तो मानवर काशीराम साहब ने जिनको संविधान में परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने अधिकार दिए थे, उन अधिकारों को सोई हुई सरकारों ने देने का काम नहीं किया था। इसलिए मानवर काशीराम साहब ने गरीब, शोषित, वंचितों को जगाने का काम किया और उनको जगाते हुए उन्हें अधिकार देने का काम किया और उन्हें शासक कौम बनाने के लिए रास्ता दिखाने का काम किया। आज बसपा के जन्मदाता और हम सबको राजनीतिक भूख पैदा करने वाले, दलित, शोषित, वंचितों को एक मंच देने वाले ऐसे मसीहा का आज परिनिर्वाण दिवस है जी। उनको मैं सशक्त नमन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। संदेश आप सब देख रहे हो, कितना बड़ा प्लेटफार्म हमें बना के दे गए हैं। हमें ये सींचना है, सजो के रखना है, संभाल के रखना है। मैं जनता से, नव युवा पीढ़ी से करूँगा, ये जो ऐसे भवन बने हैं दलित प्रेरणा स्थल, इसको आएँ और देखें। माननीय बहन जी ने, माननीय काशीराम साहब इतना भव्य स्मारक बना के दे गए हैं। धन्यवाद। सर, जो आज मानवर काशीराम साहब का जो परिनिर्वाण दिवस है, उसके इस अवसर पर आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज बहुजन समाज पार्टी के मसीहा करोड़ों करोड़ों कमज़ोर, मजलूम, बेसहारा दिलों की आवाज़ उठाने वाले, इनके हक की लड़ाई लड़ी, अपना सब कुछ कुर्बान किया। मान्यवर काशीराम जी ने अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया इन गरीब, मजलूम, बेसहारा लोगों के लिए। आज उनका परिनिर्वाण दिवस है। उस अवसर पर बहुजन समाज पार्टी श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। एक बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता और पूरे देश को संदेश है, जो कमज़ोर, मजलूम, बेसहारा लोग हैं, बाबा मान्यवर काशीराम जी ने जो बहुजन समाज पार्टी बनाई, उसके साथ जुड़ें, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है जिसे लेकर बहुत सारे महापुरुषों ने अपना सब कुछ गंवाया और मान्यवर काशीराम जी ने भी अपना सब कुछ समर्पित किया उनके हक की लड़ाई के लिए। और हमारी अपील है कि आज ये कमान आदरणीय बहन जी के हाथ में है। सर्व समाज के भाई जो कमज़ोर हैं, कमज़ोर, मजलूम, बेसहारा लोग हैं, वो बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े। अब लगाओ नारे। सर, सबसे पहले ये बताइए कि आप किस ज़िले से आए हैं? हम जिला शाहजहानपुर से आए हैं, बरेली मंडल से। मेरा नाम परमजीत सिंह है। बहुजन समाज पार्टी से पूर्व में 3 बार कोऑर्डिनेटर रहा हूँ। इस समय जिला महासचिव बहुजन समाज पार्टी जनपद शाहजहानपुर का हूँ। सर, यहाँ आने का जो कारण है और इस अवसर पर जो कार्यक्रम है, आप देश के नागरिकों को क्या कहना चाहेंगे? मानवर काशीराम साहब ने जो हम लोग को बाबा साहब अम्बेडकर साहब के कदमों पर चलने का रास्ता दिखाया, और इसीलिए हम सभी से जो कहना चाहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मतलब मानवर जी के उन पूर्ण तिथि पर जुड़ें और बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाएं। वो कहते हैं ना, नीली छतरी वाले दा रंग नीला, आसमान दा रंग नीला, समुंदर दे पानी दा रंग नीला, भैन जी दे झंडे दा रंग नीला, नीला रंग है बुलंदिया दा, ये रहेगा सदा बुलंदिया ते, नीले रंग दे चमकदा हाथी निशान बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी का। मानवर काशीराम साहब को इतनी बात करके पूर्ण रूप से श्रद्धांजलि देता हूँ। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। ओके, चला दो। अरे कसम है सर, सबसे पहले ये बताइए कि आप लोग कहाँ से आए हैं?
हम लोग आगरा से आए हैं, आगरा से विधानसभा एनमापुर आगरा से। सर, जो आज का कार्यक्रम है, इस अवसर पर आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज मानवर साहब की 70वीं पुण्यतिथि इस अवसर पर साहब ने केवल एक पुस्तक पढ़ी, बाबा साहब की केवल एक पुस्तक ने साहब का पूरा जीवन बदल दिया। बाबा साहब 1856 में जब आगरा आए थे तो उन्होंने एक पीढ़ी व्यक्त की थी बाबा साहब ने कि मेरे समाज के लोगों, ये जो हमारा जो तम्बू टंगा हुआ है, इसका तम्बू का बम्बू कमज़ोर हो गया है, ये कभी भी टूट सकता है। और बाबा साहब की 56 में ही चले गए, मगर 22 साल तक हमारा ये कारोबार बाबा साहब को रोका रहा। बाबा साहब के कारोबार को उन्हें आगे बढ़ाने के लिए कांशीराम साहब ने संकल्प लिया, और संकल्प लेते हुए उन्होंने बाबा साहब के कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने आजीवन उन्होंने निर्विवाहित रहने के लिए संकल्प लिया, घर त्याग दिया, सब कुछ त्याग करके समाज के लिए निकल पड़े। उन्होंने सबसे पहले पढ़े लिखे लोगों को उन्होंने जागृत किया। जो बाबा साहब की पीड़ा थी कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, तो सबसे पहले कांशीराम साहब ने पढ़े लिखे लोगों को तैयार किया, और 1988 में उन्होंने नागपुर में वाम सेना का गठन करके और पढ़े लिखे लोगों को तैयार किया। पढ़े लिखों को तैयार करने के बाद उनकी इससे हमारा कम चिन्हने वाला नहीं, उन्होंने एक संगठन का गठन किया जिसका दलित शोषित समाज संघर्ष समिति का नाम रखा। दलित शोषित समाज समिति के माध्यम से उन्होंने पूरे देश में एक जागृत कर दिया सभी लोगों को। जागृत करने के बाद में फिर उन्होंने एक राजनीतिक दल बनाया। 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। स्थापना कर उन्होंने पूरे देश में जो हमारे पिछड़े हुए लोग थे, जो पछाड़े हुए लोग थे, जो दलित लोग थे, जिनकी कहीं गिनती नहीं थी, उनको सामाजिक चेतना देते हुए उनके अंदर एक राजनीतिक चेतना पैदा कर दी। उनको एक राजनीतिक चेतना पैदा करती हुई तो आज पूरे देश में कांशीराम का जो कारवां है बहुत आगे बढ़ चुका है। बहन मायावती जी को उन्होंने उत्तर प्रदेश का 4 बार को मुख्यमंत्री बनाया, ये कांशीराम की देन है। और आज हम सभी लोग आगरा से पूरा हमारा ग्रुप आया हुआ है, तो हम साहब के चरणों में हम पुष्प अर्पित करते हैं और कांशीराम के कारवां को हम दिल्ली तक पहुंचाने का संकल्प लेते हैं, यही मेरा कहना है। सर, इस बार जो विधानसभा में जो जिस प्रकार से बीएसपी का जो हो रहा है, मतलब विधायक नहीं जीत के आए हैं, तो आगे आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है, हमारे विधानसभा में विधायक नहीं जीते हैं, मगर हमारा वोट परसेंटेज हमारे इतना कम नहीं हुआ। अभी हमारा वोट परसेंटेज कम नहीं हुआ। साहब ने एक बात कही थी कि मैं देश से नेता पैदा करना चाहता हूँ, मुझे रेडीमेड नेताओं की जरूरत नहीं। रेडीमेड नेताओं के लिए तो उन्होंने अगर द्वार खोल देते हजारों लोग तैयार हो जाते थे, मगर उन्होंने कार्यकर्ता बना करके उनको नेता बनाने का काम किया। आज पूरे देश में ये हलचल मच रही है, क्योंकि आज के जो हालात हैं, देश के हालात हैं, वर्तमान जो सरकार है उनकी जो नीतियाँ हैं, वो नीति सब लोग जान रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं। बाबा साहब का मिशन, बाबा साहब का कारवां, बाबा साहब का संविधान, आज सारा समाज संविधान से ही जीवित है। बाबा साहब संविधान नहीं होता तो हम और आप सब लोग ऐसे नहीं होते। तो बाबा साहब के संविधान को रोकने के लिए हमने संकल्प लिया है, तो हम किसी भी कीमत पर हम जो है इस देश में जो गैर मानवतावादी सरकार है, जो गैर मानवतावादी लोग हैं, जो दलित विरोधी लोग हैं, उनको रोकने के लिए हमें हर सूरत में यहाँ से देश की सरकार को हमें बदलना होगा और सब लोग जागरूक हो चुके हैं। आगे ऐसा नहीं होने वाला। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? मैं आगरा नगर निगम से पार्षद हूँ, मेरा नाम राधेलाल है। हम आज यहाँ कांशीराम साहब प्रेरणा स्थल पर आए हैं। तो साथियों, हमारा तो सभी लोगों से ये की ही अनुरोध है कि बाबा कांशीराम साहब की बात को मानते हुए, समाज को जागृत करते हुए इस देश के शासक बने। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग सब इसमें संघर्ष कर रहे हैं। हमारा सभी लोगों से यही है। जय। थोड़ा उधर ला कौन सा स्कूल है? चलो ठीक है। DNKD। सर, अपना परिचय देते हुए आज जो कार्यक्रम है उसको देखते हुए आप
और देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये है कि मैं शेर सिंह एतमादपुर विधानसभा नगला रामबल से हूँ। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि एक ऐसा त्यागी पुरुष, एक ऐसा महानायक, एक ऐसा महान योद्धा कहें या स्कॉलर कहें, महापुरुष कहें, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन, क्योंकि उन्होंने सोते हुओं को जगाने का काम किया है और जो उन्होंने त्याग किया है, इस त्याग की बदौलत आज हम इस स्थान पर यथावत खड़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने बहन जी को अपना आशीर्वाद दिया और बहन जी को आशीर्वाद देने के बाद में वो आगरा तो क्या, लखनऊ तो क्या, पूरे वर्ल्ड में बहन जी का नाम उभर के आया और बहन जी का नाम इतिहास में एक आयरन लेडी के नाम से जाना गया। और इसका कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साक्षात को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। आप लोग कहीं पर भी जाइए, लखनऊ चले जाइए, नोएडा आइए, गौतम विश्वविद्यालय देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में बहन जी ने जो काम किया है, क्योंकि वो बाबा साहब की पूर्ण रूप से अम्बेडकरवादी थी। उन्होंने बाबा साहब और मान्य साहब के जो कदम चिन्हों पर जो काम किया था, उन्होंने विश्वविद्यालय बनवाए, उन्होंने इंटर कॉलेज बनवाए, उन्होंने प्राथमिक स्कूल बनवाए, उन्होंने चिकित्सालय कॉलेज बनवाए, उन्होंने गर्ल्स के लिए कॉलेज बनवाए, उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाए। यहाँ तक कि कहने का मतलब ये का संदेश यही है आम सभी के, पूरे देश की जनता के लिए, कि लोगों का ये मानना है कि बहुजन समाज पार्टी का जो ग्राफ है वो नीचे जा रहा है और हम सभी का ये कहना है कि बहुजन समाज पार्टी का 1% भी ग्राफ नीचे नहीं है। जैसे जैसे हमारा इलेक्शन होता है, हमारा जो ग्राफ है वो उभर के आता है। वो बात अलग है कि सीट नहीं आ पाई, इसमें कोई निसंदेह वाली बात है, क्योंकि बेईमानी की जीत ज़्यादा दिन नहीं चलती है, क्योंकि ईवीएम से जो बेईमानी होती है, हमारी बहन जी को थोड़ा सा उसमें घाटा होता है, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक, ऊपर से लेकर नीचे तक, हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका तक लोगों के, भारतीय जनता पार्टी के किसी शाह का बेटा है तो कहीं किसी का बेटा है, और धनाढ़ लोग इनके साथ में, चाहे वो नीरज मोदी हो, चाहे मुकेश अंबानी हो, क्योंकि ये अंबानी और नीरज मोदी का, ये मोदी जी एक गुलामी का काम करते हैं, क्योंकि मोदी जी ने कह दिया कि जाइए, मोदी से बोल दिया कि जाइए आपको ये काम करना है। किसी के 20 करोड़ माफ़ कर रहे हैं, किसी के 50 करोड़ माफ़ कर रहे हैं, किसी के 10 करोड़ लाख माफ़ कर रहे हैं, लेकिन आम जनता का खून चूस रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जनता हमारी जागरूक नहीं हो रही है। जिस दिन SC, BC, OBC, ST सब जागरूक हो जाएगी तो इनको बचने के लिए जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं कि शिक्षा के स्तर को गिरा रहे हैं, और शिक्षा के स्तर को गिराने के बाद में जो 5 किलो राशन देने का जो काम किया है इन्होंने, वो बहुत ही गलत काम है, क्योंकि जनता समझ नहीं रही है। और शिक्षा के गिराने से का मतलब है कि व्यक्ति, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और इससे ये होगा कि अगर शिक्षित हुआ हमारा समाज तो फिर इनकी चलने वाली नहीं है, इनका घंटा बजने वाला नहीं है। इन्होंने लोगों से कोरोना काल में थाली बजवाई थी, वो थाली बजने वाली नहीं है। मेरा यही संदेश कि बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ न नीचे हुआ है न कभी होगा। आज हम आगरा से आए हुए हैं, राम प्रकाश वोत जी नाम है हमारा, और हम काशीराम साहब को श्रद्धांजलि देने आए हैं। और हमने ये सोचा है कि पहले से मतलब अब क्षेत्रों में काम करना है पार्टी के लिए। जय भीम, जय भारत। आइए, जो बोलने वाला है उसके लिए हम तैयार हैं। आओ सर, आप कहाँ से आए हैं? हम आगरा ज़िले से हैं। अच्छा, और जहाँ से बहुजन समाज पार्टी की शुरुआत हुई है, नींव रखी गई है, हम उस ज़िले से हैं। तो जैसे जो कार्यक्रम हो रहा है उसके अवसर पर आप अपनी जनता को क्या कहना चाहेंगे? हम यहाँ जो आए हैं, बहुजन समाज पार्टी के नायक और संस्थापक मानवर कांशीराम साहब जी की पुण्यतिथि के अवसर पर हम यहाँ पर आए हुए हैं। और हम यहाँ से ये संकल्प लेकर जाएंगे, हमने संकल्प लिया है कि आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में हम हर तरीके से घर घर जाकर वोटरों को जागरूक करके और माननीय बहन जी को PM
अवश्य बनाने की हम शपथ लेते हैं यहाँ से। क्यों कि इस समय देश के जो हालात हैं, देश की जनता इस बात को समझ चुकी है कि इस सरकार ने हमारे देश की जनता को, भोली भाली जनता को गुमराह किया है, भटकाया है उसको रास्ते से, और उसके लिए जो रोज़गार धंधे हैं वो सब बंद कर दिए इन्होंने। और इन्होंने, इस सरकार ने देश की जनता को लाइन में लगाने का कार्य किया है। उनके हाथों में समझे कुछ नहीं, समझे कभी कुछ पैसे का लालच देकर, कुछ राशन का लालच देकर उन्होंने जनता को गुमराह करके उनका वोट लेने का कार्य ये सरकार कर रही है, और उनके अधिकार को भी हनन कर रही है। क्यों कि आदमी मजबूत धंधे से होता है, धंधे रोजगारों की स्थिति आप देख रहे हैं, लेकिन मीडिया ओके चढ़ाते रहो। सर सबसे पहले अपना परिचय दीजिए और कहाँ से आए, और सर जो आज का जो कार्यक्रम है यहाँ पर आप इस स्थल पर उपस्थित हैं, किस कारण से उपस्थित हैं, क्या काम ऐसा किया काशीराम साहब ने जो कि आप अपना आदर्श मानते हैं? सबसे पहले तो मैं मानवर काशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा की सुमन अर्पित करना चाहूँगा। और मेरा नाम ब्रजेश निराला है, मैं आगरा से हूँ। ये हमारे समाज के मानव ही नहीं, महामानव जाने जाते हैं, और इन्होंने समाज के लिए दबे कुचले, दलित, शोषित वर्ग के लिए अपना सारा जीवन कुर्बान कर दिया। ऐसे महामानव के लिए मेरे शब्दकोश में कोई शब्द नहीं है। और इन्होंने जो सबसे अहम काम किया, हमारे दलित, पिछड़े, वंचित समाज के लिए कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं था। अपनी एक एक मेहनत की कस कमाई को लगा करके, पैदल घूम करके, साइकिल से चल करके इन्होंने दलितों के राजनीतिक प्लेटफॉर्म दिया, और उस प्लेटफॉर्म से आज हम गर्व के साथ, इसीलिए मैं कहूँगा कि एक उधर राजनीति के चाणक्य हुआ करते थे, लेकिन मैं उनको राजनीति का चाणक्य नहीं मानता। मैं मानवर काशीराम साहब को राजनीति का चाणक्य कहता हूँ, और राजनीति ही नहीं, मानवर काशीराम साहब ही एक राजनीति है। राजनीति के चाणक्य नहीं, बल्कि राजनीति के काशीराम। हाँ जी, वही तो कहना चाह रहा हूँ मैं। राजनीति के चाणक्य, उधर तो वो राजनीतिक चाणक्य थे, लेकिन हमारे महामानव राजनीति के काशीराम यही हैं, और यही हमें सच्ची प्रेरणा और आज सच्ची श्रद्धांजलि है कि इनके कारवा को हमें आगे ले जाना है। और जो ये चाहते थे मेरे दलित समाज को आगे बढ़ चल कर उस समाज में हिस्सा लेना चाहिए और अपने हक अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। सर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं जोगिंदर सिंह आगरा से आए हैं। थोड़ी जोर से आगरा से आया हूँ। आज माननीय साहब का परिनिर्वाण दिवस है। बहुत सारे मंडलों से लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। माननीय साहब के चरणों में पुष्प अर्पित करने के लिए, और माननीय साहब ने हम बहुजनों के लिए एक ऐसा राजनीतिक प्लेटफॉर्म दिया जिससे आज हम राजनीति में आज हमारा हिस्सा है। हम 4 बार सरकार भी बना चुके हैं। तो हम ऐसे महापुरुष को हम नमन करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम समाज हमारा जो हमारा मानव साहब का कर्म है उसे आगे ले जाएं, दोबारा से फिर और सरकार बनाएं। सर सबसे पहले आप परिचय दें अपना, और किस जिले से आए हुए हैं? सभी को भैया जय भीम। भैया पत्रकार साहब आपको, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जनपद हाथरस महामायानगर से आए हैं। वहाँ पार्टी के पूर्व में जिला प्रभारी रहे, मंडल कोऑर्डिनेटर हैं, पूर्व जिला महासचिव रहे, JP सागर हमारा नाम है। और आज हमारे पार्टी के संस्थापक माननीय काशीराम साहब की 17वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हम यहाँ नोएडा गौतम बुद्ध नगर में जो पार्टी ने प्रोग्राम रखा है उसमें शरीक होने के लिए आए हैं। और पूरे दल बल के साथ हम यहाँ से शपथ लेके जा रहे हैं कि 2024 में हम बहन कुमारी मायावती जी को भारत का प्रधानमंत्री, प्रथम दलित महिला भारत की प्रधानमंत्री बनेंगी, उसका संकल्प लेकर हम यहाँ से जाएंगे। और पार्टी को अपने क्षेत्र में बूथ पर, सेक्टर पर, विधानसभा पर और जिले पर
मजबूत करेंगे। हर घर में बसपा का चुनाव चिन्ह हाथी होगा और हर वोटर बीएसपी को वोट देगा। जय भीम, जय भारत। क्रांतिकारी जय भीम। पहले तो मैं आगरा छावनी विधानसभा से वार्ड नंबर 2 से आया हूं और आज मानवर कांसीराम साहब के 17वें परिनिर्वाण दिवस पर आया हूं और ये संकल्प लेके जा रहा हूं कि 2024 में बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। ये संकल्प है हमारा। बनाओ कैसे? विधानसभा में तो उनकी एक भी सीट नहीं आई थी। कोई बात नहीं, हम वंशज हैं हम उनके, जिन्होंने संघर्ष की स्याही से इतिहास लिखा है। बस ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी कोशिश करेंगे। मैं आज मानवर साहब की परिनिर्वाण दिवस पर 2 शब्द कहूँगा। हे तथागत, मेरा एक काम कर दे, आज का दौर बहुजन के नाम कर दे। अगर न कर सके किसी घर में एक अम्बेडकर पैदा, तो एक घर में एक काशी राम पैदा कर दे। इसी के साथ जय भीम, जय भीम। बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मानवर साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आगे आने वाले समय में हम हर बूथ, हर सेक्टर को मजबूत करके बहन जी को इस भारत का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। और इसी के साथ जय भीम, जय भारत। बताइए सर। 116 विधानसभा क्षेत्र डिस्ट्रिक्ट बदायूं से मैं महेश सागर बोल रहा हूँ। बहन कुंवारी मायावती की 4 बार सरकार बनी थी। जनता के साथ में इनने बहुत बड़ी शक्ति और सबके साथ सबका विकास किया था। किसी गरीब आदमी के साथ अन्याय हुआ, उनने हक दिलाने का काम किया था। मगर ये कांग्रेस आई, बीजेपी आई, समाजवादी आई, एक कंप्यूटर कांटा होता है। इनका जो कांटा होता है ये परसेंट पे बंधा होता है। कोई 30% पे, कोई 20% पे, कोई 10% पे। मगर बहन कुंवारी मायावती के कांटे में भेदभाव नहीं है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जाटव हो, इनका सबका साथ सबका विकास होता है। किसी गरीब के साथ अन्याय होता है तो उनकी शक्ति इतनी थी। 4 बार सरकार आई थी, तुरंत दरोगा जी यानी ऐसो सुबह से लेके शाम तक गरीब का हरदम काम करने को तैयार था। मगर आज जब से ये समाजवादी आई है, कांग्रेस आई है, बीजेपी आई है, ये गरीब का काम करने को कोई राजी नहीं है। वोट तो हमारा सब लेने को तैयार हैं, मगर गरीब का काम करने को कोई तैयार नहीं है। जब गरीब आदमी जाता है उनके पास तो एक 10 किलो का पत्थर उनके सीना में मारते हैं, अरे तुम तो बहन जी को वोट देते हो, हमें वोट कहाँ देते हो। वोट तो हमारा समाजवादी भी लेने को तैयार है, कांग्रेस भी लेने को तैयार है, मगर वोट हमारा सब लेने को तैयार है। मगर हमारा काम कौन करने को तैयार है? कोई काम करने को राजी नहीं है। मगर बहन कुंवारी मायावती जी के ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। तो सर मंदिर भी तो बनवा रही है नहीं, बहन कुंवारी मंदिर बनवा रही है तो नहीं, जो सरकार बनवा रही है मंदिर बनवा रही है। हाँ, तो ये भी तो अच्छा काम कर रही है। अच्छा, तो ये विद्यालय क्यों नहीं बनवाती हैं? ये विद्यालय बनवाएं, उससे शिक्षा, गरीब के बच्चे पढ़ेंगे, कोई डीएम बनेगा, कोई कलेक्टर बनेगा, कोई मास्टर बनेगा, कोई पुलिस में भर्ती होगी, तो उसमें हमें मंदिर में जाने से क्या मिलेगा? उसे विद्यालय की बात क्यों नहीं करती सरकारें? हम विद्यालय ज़्यादा से ज़्यादा लाएं, हम उत्तर प्रदेश में, भारत में लाएं। मंदिर की बात करते हैं, मंदिर में हम जाकर गुमराह करेंगे, हमें ब्राह्मण हमें लूटेंगे, हमें क्या मिलेगा मंदिर में? बिहार के मिथिला यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर साहब और मोहन भागवत जी वहाँ एक बात रखते हैं कि बाल गंगाधर तिलक जी का स्वराज जन्मसिद्ध अधिकार जब उनका चर्चा में थे तो जाति पाति और अस्पृश्यता खत्म किए बगैर उनकी स्वराज कैसा है। इसी तरह बाबा साहब का है कि मेरा अस्पृश्यता जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक स्वराज लाना बेकार है। इसीलिए बाबा साहब आर्टिकल 330 और 332 में इन बेईमानों के टिकट से चुनकर जब जाएंगे तो वो दलाल और भरवाही होगा, क्योंकि हमारे समाज महिलाओं को जब अत्याचार होता है तो ये जो SC ST OBC के जो मंत्रीगण है संसद में, वो ना तो फ़ोटो खिंचवाने आते हैं और न ही हमारे समाज पर वो रहमो करम दिखाने आते हैं, सिर्फ चुप होने के काम करते हैं, फ़ोटो भी नहीं खिंचवाने आते हैं। इस आधार से सर जी बाबा साहब के जो मिशन थे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और न्याय, ये चारों रास्ता पर बीजेपी कहीं ना कहीं उसे उखाड़ कर फेंक दिया है इस मोमेंट। और नरेंद्र मोदी की सरकार ने कहे थे 2018 में कि पिछड़ों को गिनती कराएंगे, और यही नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट में जाके चिट्ठी लिखता है कि पिछड़ा की जनगणना इसलिए नहीं कराएंगे कि ये जटिल है। हमारा जब हक अधिकार के बात आता है कि पिछड़ा वर्ग के नेता को फैसला काट दिया जाता है और मोहन भागवत का फैसला लागू कर दिया जाता है। ये मोहन भागवत अभी जब स्टालिन के बेटा कहा है कि सनातन को विरोध मत करो, इसे छुआछूत जो रास्ता है उसे ख़त्म किया जा सकता है, तो 261 जज, कलेक्टर, SP SP सब ने चिट्ठी लिखा है सुप्रीम कोर्ट को। और वहीं जब मणिपुर में महिला की इज्जत लूटा जा रहा था, जिंदा जला दिए, तो कोई भी सांसद या कोई भी SP, कलेक्टर, जज साहब चिट्ठी नहीं लिखा, क्योंकि ये सब ज़मीन बेच चुके हैं। इनकी जब
बाप दादा जो है गोलवरकर जो लिखा है तो थॉम्स वंश ऑफ थॉम्स किताब में कि शूद्र अगर काशी के मंदिर में चले जाएंगे तो वो अछूत हो जाएगा। तो बीपीसी मंडल जी ने कहे थे कि गंगा में आग लगे या ना लगे, आपके छाती में जो आग लगा उसे और भड़काना है। तो आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।